अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी ओडिशा दी राइजिंग पावर हाउस ऑफ इंडिया, हाउ ओडिशा बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वाला आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। दोस्तों, उड़ीसा जिसको एक टाइम पर लोग अनडेवलप्ड स्टेट में काउंट करते थे, वो कैसे एक बीमारू स्टेट से देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया। 2022 और 23 के डेटा के अकॉर्डिंग उड़ीसा की ग्रोथ रेट देश की एवरेज ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है। आज की इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्यों उड़ीसा कोस्टल स्टेट होने के बावजूद भी बाकी स्टेट के जैसे डेवलप नहीं हो पाया। सेकंड, हम जानेंगे प्रेजेंट में उड़ीसा की ग्रोथ रेट कैसे देश की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में आ गई। लास्टली हम जानेंगे कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो उड़ीसा की इकोनॉमी ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यों उड़ीसा कोस्टल स्टेट होने के बावजूद भी गुजरात महाराष्ट्र की तरह डेवलप नहीं हो पाया। दोस्तों, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। दोस्तों, उड़ीसा शेयर करता है 480 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इन बे ऑफ बंगाल में। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो ब्रिटिश ने भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि वो उनके लिए काफी कन्वीनियंट था टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट कोस्ट। जिसके एग्जाम्पल के लिए हम मुंबई और सूरत को देख सकते हैं, जो पास्ट से ही काफी रिच रहे हैं, क्योंकि वहाँ वेल डेवलप पोर्ट्स काफी पहले से ब्रिटिश के टाइम से ही बना दिए गए थे। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट्स आर मोर शैलो, जिसकी वजह से काफी बार शिप को मूवमेंट देना डिफिकल्ट होता है। थर्ड, उड़ीसा में जो फॉरेस्ट है वो काफी डेंस्ड है, गहरे हैं और काफी ट्राइब्स आज भी इन जंगलों में रहती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। फोर्थ एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उड़ीसा इज नेचुरल डिजास्टर प्रोन स्टेट। साइक्लोन, फ्लोडिंग जैसी डिजास्टर रेगुलरली उड़ीसा को इम्पैक्ट करती हुई आई है। उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था 1999 में, उसमें मोर देन 9000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और ये अपने आप में एक इन्वेस्टर के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाता है, जो इन्वेस्टर को वहां ज्यादा इन्वेस्ट करने से पीछे हटाता है। लेकिन दोस्तों, अब चीजें थोड़ी चेंज होने लगी है। जहां 1999 के साइक्लोन से पहले उड़ीसा की 50% पॉपुलेशन अंडर पुवर्टी आती, अब 2023 में वो केवल 25% रह गई है। मतलब उड़ीसा रेगुलरली अपनी पुवर्टी पर काम कर रहा है। पिछले सालों में उड़ीसा में इंडस्ट्री सेक्टर काफी तेजी से उभर कर सामने आया है, जिसके बिहाफ पर उड़ीसा के फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी ने असेंबली में बताया था कि उड़ीसा 8 to 8.5% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकता है साल 2023 और 24 में। दोस्तों, आपको बता देता हूं, पूरे देश के नेचुरल रिसोर्सेज में 35% केवल उड़ीसा के पास है, और कुछ साल पहले तक उड़ीसा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, जो अब तेजी से इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर की तरफ ग्रो कर रही है। देश में सबसे बड़े 2 एल्युमिनियम प्रोडक्शन प्लांट भी उड़ीसा में है। इतना ही नहीं, पूरे देश के आयरन रिजर्व में 25% रिजर्व केवल उड़ीसा के पास है, और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ आयरन प्रोडक्शन भी होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी बड़ा प्रोडक्शन उड़ीसा से होता है, जिसकी वजह से उड़ीसा की ग्रोथ रिसेंट ईयर में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, 1999 के साइक्लोन के बाद उड़ीसा को यह समझ आ गया था, जब तक वो स्टेट के नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक उड़ीसा के लिए ग्रो करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होगा। और 1999 के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट को उड़ीसा ने जिस तरह से डेवलप किया है, वो काबिलियत तारीफ है, और पूरे देश को उससे सीखना चाहिए। जहाँ 1999 के साइक्लोन में 9000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं अब उड़ीसा अपने बेटर मैनेजमेंट से इस फिगर को 99% तक कम करने में कारगर रहा है। पिछले कुछ सालों में आए साइक्लोन में उड़ीसा से सिंगल फिगर कैजुअलिटी हुई है, और यही डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा बना है उड़ीसा में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट हमें आज साफ दिखाई दे रहा है। आज उड़ीसा में हमें एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, सर्विस और टूरिज्म को मिलाकर एक बैलेंस्ड फास्ट ग्रोथ इकोनॉमी देखने को मिलती है, जिसने उड़ीसा को एक बीमारू स्टेट से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना दिया है। और तो पिछले 6 सालों में उड़ीसा की इकोनॉमी अराउंड 122.27% ग्रो हुई है। अब बात करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं उड़ीसा के ग्रोथ में। सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यहाँ होने वाला है धामरा इंडस्ट्रियल सेज। दोस्तों, ये अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उड़ीसा में, जो कि ऑल वेदर मल्टी यूजर मल्टी कार्गो पोर्ट होगा, जिसका एम है लार्जेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट पोर्ट बनाना पूरे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है उड़ीसा का कि इससे 20 किलोमीटर की दूरी पर धामरा एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिससे कमर्शियल एक्टिविटी इंक्रीज की जा सके नियर दी धामरा पोर्ट। दोस्तों, ये कमर्शियल एयरपोर्ट होने वाला है जो अराउंड 500 एकड़ का होगा, और इसको बनाने में अराउंड 500 करोड़ रुपए ही खर्च आएगा। सेकंड है नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन कलिंगानगर। दोस्तों, कलिंगानगर एक प्लान इंडस्ट्री टाउन है उड़ीसा में, और यहाँ ऑलरेडी जिंदल स्टील और टाटा स्टील जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज है। अब गवर्नमेंट कलिंगानगर कॉम्प्लेक्स को नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन के तौर पर डेवलप करने वाली है, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम, डाउनटाउन पार्क, न्यू इंडस्ट्रीज टाउनशिप, सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट विद ऑफिस, कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट ऑफिस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, जो सच में उड़ीसा की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। थर्ड है दी प्रदीप केमिकल
एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये एक 284.15 स्क्वायर किलोमीटर का प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल रीजन है और इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में 2,77,734 रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की उम्मीद है। इसमें मेनली गैस, हाइड्रोजन, पेट्रोल रिफाइनरी से रिलेटेड वर्क होगा। साथ ही उड़ीसा में काफी पोर्ट का एक्सपेंशन भी किया जाएगा, जिसमें प्रदीप पोर्ट एक्सपेंशन और स्वर्ण रेखा ऑल वेदर पोर्ट शामिल है। दोस्तों इसके अलावा देश की पहली एथेनॉल प्लांट भी उड़ीसा में बनाया जा रहा है, जिसको हम बारगर मेगा एथेनॉल प्लांट के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस प्लांट को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है अराउंड 1000 करोड़ रुपए। दोस्तों उड़ीसा में ऐसी नई इंडस्ट्रीज पर लार्ज स्केल पर काम चल रहा है और न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि उड़ीसा अपने IT सेक्टर पर भी काफी फोकस कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है इन्फो वैली भुवनेश्वर। दोस्तों ये एक मल्टीपर्पज इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर उड़ीसा का, जिसमें IT स्पेशल इकोनॉमी जोन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग, बिजनेस पार्क फॉर कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनाए जाएंगे, जिसमें ऑलरेडी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी उड़ीसा स्टेट की, एक बीमारू स्टेट से कैसे उड़ीसा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बनता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक करना, क्योंकि दोस्त इसमें सच में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो जबरदस्ती नो डाउट जी, इसमें कोई शक नहीं है। मुल्क को डेवलप करने या सिटी को डेवलप करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बीच में उन्होंने मेंशन किया ट्रायल्स के बारे में, और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं और गवर्नमेंट किस तरह उनको हल करती है, किस तरह उनके फैसले करती है, ये भी देखने लायक है। और उनको उनकी जगह दी गई होगी मेरे ख्याल में, और उनसे जो भी मुआहदे हुए हैं उसके बाद ये सारी तरक्की, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आड़े ज़रूर आएगा। और एट द एंड फ्यूचर में इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि आप वो वहाँ पे ट्राइब का इलाका है, वहाँ पे वो जंगली लोग रहते हैं, आप वहाँ पे नहीं जा सकते। जो विजिटर्स आएंगे बाहर से या कोई अननोन बंदा आता है तो उसे पता नहीं होता और वो वहाँ पे घुस जाए जाके उनकी टेरिटरी में और उनके लिए प्रॉब्लम बने, क्योंकि फॉरेनर की फिर वो सारी सिक्योरिटी का सिस्टम भी देखना पड़ता है उस मुल्क को, सारा बर्डन उन पे आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको भी उस चीज़ के हल किया उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने, और डेवलप अच्छा किया हुआ नो डाउट। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो है जंगलात का कटाव नहीं करते, और मेरे ख्याल में हरियाली होनी चाहिए, वो नज़र आती है। और कुदरती आफात से बचाने के लिए वो भी सदेबाप किया गया है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। आज तक कोई, मेरे ख्याल में कोई भी कंट्री जो है इसको रोक नहीं सकी। और पेशेंट वही कर सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है जी, होगी, कब होगी, लेकिन उसको रोकना नामुमकिन है। और जो नुकसान कुदरती आफात करती है वो फिर अनलिमिटेड होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। बहरहाल लेकिन एहतियात की जाए ना, सारा कुछ अगर मैनेज कर लिया जाए तो नुकसान बहुत कम होता है फिर। हाँ, ये बात भी है। साइक्लोन आते हैं और पानी के थ्रू आप या पानी के नज़दीक होते हैं और बहुत बड़े पैमाने में पानी हो और आपके इर्द गिर्द पानी हो, तो मेरे ख्याल में साइक्लोन जो है वो लहरें जो है वो पता नहीं कितने फीट ऊंची होती हैं और अब आगे बहाव के साथ बार बार आगे लगती हैं। तो वो तो किसी कतरा जो है दीवार पे या पत्थर पे गिरता नहीं, उसमें सुराख कर देता है। तो जब लहरें इतनी स्पीड में इतनी ऊंची आके हिट करती हैं तो फिर वो कोई चीज़ बचेगी नहीं। तो ये साथ में अगर आंधी हो तो वो भी पता है, फिर वो भी ज्यादा हाँ ना, वो इसी चीज़ साइक्लोन इसी का होता है ना, आंधी होती है और उसके साथ ऊपर से वो बारिश भी हो रही होती है, वो एक्स्ट्रा होती है आपके लिए। तो चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इन्होंने समुद्र के किनारे पे यूरोपियन सिस्टम उन्होंने किया हुआ है, वो पत्थर इस किस्म के लगाए हुए हैं कि लहरें आके टच करती है तो टूट जाता है, उनका मोमेंटम तोड़ देती है। मीन्स कि उनका फ्लो टूट जाता है और वो रिवर्स फ्लो में चले जाती है। ये एक तरीका कार रखा हुआ है। अगर डायरेक्टली कोई चीज़ आके फेस करेगी या किसी को लगेगी, हिट करेगी अपनी फोर्स के साथ, तो वो डायरेक्ट होगी, पूरी फोर्स बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में बाद में आने वाले वक्त में क्रैक्स पड़ सकते हैं उसमें, या टूट सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन वो जो है वो फोर्स को क्रैक कर देती है, उसमें जो पावर होती है। टच तो वो करती है लेकिन उतनी स्पीड के साथ नहीं है, नॉर्मल वे वो टच करती है, मतलब नुकसान पहुंचाएगी, लेट पहुंचाएगी। और यही तरीका कार जो है यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को यूज़ किया होगा। ज़बरदस्त वीडियो थी। और बाकी जी उड़ीसा जो है वो एक उभरती हुई इकॉनमी है वहाँ पे, और उड़ीसा स्टेट वालों ने जो है पॉवर्टी पे जो है काबू पाया है। और जो पहले साइक्लोन आया था और कुदरती आफत आई थी ये भी एक कुदरती बात है भाई, जो यार, वो बाहर ना काम हो रहा है तो इसलिए माजरत, हमारा माइक भी जो है ना छुट्टी कर गया यार, पता नहीं क्या स्यापा है। सारी मुसीबतें आती हैं और ये भी तमाम पे जो है कुदरती आफत आई हुई है।
तो अभी बाहर काम भी चल रहा है तो दूसरा माइक लगाया हुआ है, वो बाहर से भी कैच करता है, तो इसलिए माजरत अगर कोई आपको आवाज़ डिस्टर्ब करे हमारी किसी बाहर वाली। तो बहरहाल जी ये ओडिशा जो है वो एक इकानमी को अपनी बेहतर कर रहे हैं और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। पॉवर्टी 50% से 25% हो चुकी है। वो भी वो उस वक्त हुई थी वो जब कुदरती आफत आई साइक्लोन। तो उसके अलावा जो इनका एक और मेन वजह है, वहाँ पे जो है आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो जंगलात में रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि फिर भी वो काबू कर रही है उड़ीसा स्टेट। और उड़ीसा में जो है वो अभी तरक्की जो है वो अरूज पे जा रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं न्यू न्यू, और एथेनॉल की भी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो बात बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगी इस वीडियो में, पर कोशिश करेंगे हम ठीक करेंगे माइक। और 2 मिनट रुक जाओ स्यापे हो। बहरहाल मुझे तो अच्छा लगा है। तरक्याती काम चल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल वहाँ पे, यहाँ पे भी चल रहे हैं, वहाँ पे भी चल रहे हैं। यहाँ पे तो ट्रक डाल रहे हैं, वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं। और अच्छी लगी है वीडियो और अच्छी डिटेल दी है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करो और हमारे दूसरे चैनल पे भी जाएं, वहाँ पे भी सपोर्ट करें, वहाँ पे भी वीडियो आ रही हैं। और बाकी अभी इनसे जानते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी दे रहे हैं कि आवाज़ की वजह से आपको डिस्टर्बेंस होगी। बिल्कुल ये ज़बरदस्त वीडियो थी। एक अच्छी कंट्री की यही बात होती है, वो सबको लेके चलती है। वहाँ लोग आदिवासी लोग मौजूद हैं, तो चलो जी उनको भी फिर देखो मतलब खुले लाइन नहीं लगाएगा, उनके लिए भी ज़रूर कुछ अच्छी मतलब सहूलत होगी। तो जिसकी वजह से देख लें इंडिया जो है ना हर चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से हैंडल करता है, ये मुझे अच्छी बात लगती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, यहाँ देख लें माफियाज इतना ज़्यादा है। यहाँ चीनी का रेट भी पाकिस्तान में भी कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। माफियाज इतने तगड़े हैं कि अभी आज की खबर है मैंने सुनी है कि वो लाहौर वाले जो माफिया है ना, इन्होंने ये सारा पंगा किया और इन्होंने चीनी की शॉर्टेज करके रेट जो है ना 100 से जो चीनी मिलनी थी वो 200 तक चली गई है। तो इस वजह से मतलब ये यहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता। और इंडिया की हुकूमत है देख लें, एक कंट्री है, एक शहर है बहुत ज़बरदस्त है, उसको इतना ज़बरदस्त डेवलप किया गया है, यहाँ इतने ज़बरदस्त काम हो रहे हैं, आफात भी आती हैं फिर भी उसको देखो हैंडल करते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज करके उस जगह को हाई लेवल तक लेके गए हैं। उसकी इकॉनमी ज़बरदस्त हो गई है, बहुत ज़बरदस्त तरक्की वहाँ हो रही है। तो ये एक अच्छी कंट्री की बात होती है इंडिया, इसलिए मैं लाइक करता हूँ कि वहाँ के लोग जो है ना तो मतलब काम के आगे रुकावट नहीं बनते। और पाकिस्तान में होता है कि ये रुकावटें इधर बनती हैं, और वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के में जो है ना फिर आसानी होती है। वो लोग जो है ना अपने मुल्क को अपनी कंट्री को पहले देखते हैं फिर कुछ काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो है ना ये माफिया जो होते हैं ना किसी काम में भी दखल देते हैं और सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इसीलिए वहाँ बेहतरी हो रही है। जी जी बिल्कुल जी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना, साइक्लोन जैसी प्रॉब्लम्स भी है वहाँ पे, फिर वो दूसरे जो लोग हैं जंगली जिनको लोग हम कहते हैं वो भी लोग हैं, उनको इस तरह से डील करना, उनकी मतलब के जो भी उनके माहदे उनके साथ करना, उनकी बात मान के उनको साथ लेके चलना, और इतनी स्पीड से डेवलप करना और इतनी स्पीड से और इतनी जल्दी पॉवर्टी पे काबू पाना बहुत बड़ी बात है जी, बहुत ही बड़ी बात है। हम तो इस आपकी तरक्की को सैल्यूट करते हैं, और साथ जो आने वाला टाइम है, जो फ्यूचर है, उसमें ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ सेफ्टी ज़रूर की होगी। जो इतनी ज़ाहिर बात है इतनी मतलब कि मेहनत से डेवलप कर रहे हैं, तो फिर साथ सेफ्टी तो ज़रूर कोई ना कोई तो हल निकाला ही होगा ना कि इन प्रॉब्लम्स का ये हल है। जी अल्लाह बिल्कुल आने वाला वक्त एग्रीकल्चर जो के है वो- हवाले से जितनी ज़्यादा वो मतलब कि हो रही है कोशिश, उसका फल भी उसी तरह मिल रहा है। और उसके बाद अच्छा किया है कि इस तरह के इलाके पर तवज्जो दिया है, क्योंकि मादनियात के हवाले से वो इलाका बड़ा अहम है, काफ़ी सारी मादनियाती चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं, और साथ-साथ इलाका जो है वो डेवलप भी हो रहा है, और साथ-साथ वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो रही हैं, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। बिल्कुल ये वीडियो जबरदस्त थी। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।